अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और ज़िंदगी की गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। एक कहानी है जो कि बहुत अरसा पहले पढ़ी थी, और एक आज के ज़माने में उससे जुड़ी हुई बहुत अहम बात है। कहते हैं कि एक शख्स जो है, उसके पास ज़िंदगी में सब कुछ था। उसके बच्चे थे, उसके पास घर था, एक अच्छी खासी नौकरी भी थी, लेकिन वो बड़ा परेशान रहता था। और वो कहता था कि जी मुझे रातों को नींद नहीं आती, मेरी ज़िंदगी में सुकून इत्मीनान नहीं है। किसी ने कहा कि तुम फलां बुजुर्ग के पास जाओ, वो तुम्हें कोई टोटका बताएंगे। वो उस बुजुर्ग के पास गया, जाके अपना मुद्दा बयान किया कि जनाब ज़िंदगी में सुकून नहीं है। पूछा गया कि क्या तुम्हें कोई मुआशी परेशानी है? उसने कहा नहीं, कोई ऐसी मुआशी परेशानी भी नहीं है। बताइए कि क्या आपको कोई ख़ानदानी मसला मसाइल है? उस शख्स ने कहा नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मुझे इत्मीनान महसूस नहीं होता। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हें 3 जानवर अपने पास रखने पड़ेंगे, और उसके 15 दिन के बाद फिर मैं तुम्हें बता सकूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून कैसे आएगा। तुम इस तरह करो कि पहले तो आज घर जाओ, और घर जाते हुए अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे चूजे ले जाओ, और उन चूजों को बच्चों के हवाले करो, और उनसे कहो कि आपने इनको घर पे रखना है और उनकी देखभाल करनी है। अब वो शख्स जो था, वो उन चूजों को लेके घर चला गया। जैसे ही चूजे लेके घर गया, बच्चे जो थे, जाहिर है उनको चूजे अच्छे लगते हैं, वो बड़े खुश हुए, और उन बच्चों ने उन चूज़ों को दाना पानी देना शुरू कर दिया। उनके लिए एक जगह मुख्तस कर दी गई कि सारा दिन आपने इनको कहाँ पे छाए में रखना है, कितनी बार इनको खाना खिलाना है, इनका कितना ख्याल रखना है। अगले दिन बुजुर्ग ने उसको बुला के कहा कि अब तुमने अपने पास एक कुत्ता भी रखना है, लेकिन वो कुत्ता तुमने अपने घर के अंदर नहीं रखना, घर के दरवाजे के बाहर कहीं उसका रहने का इंतजाम कर दो, और उसके बाद फिर तुम देखना कि तुम्हारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है। अब वो शख्स बुजुर्ग के कहने पे अगले दिन कुत्ता ले गया घर के बाहर। उसने एक जंगला बनवाया, एक जगह बनाई, और कुत्ते को उसमें रख दिया। और तीसरे दिन बुजुर्ग ने कहा कि अब तुम्हें एक गधा भी पालना है, और उस गधे को भी अपने घर के पास रखो, लेकिन उसके खाने पीने का बाकायदा इंतजाम तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अब उस शख्स ये तीनों जो जानवर थे, पहले दिन वो चूजे लेके आया, अगले दिन वो कुत्ता लेके आया, अगले दिन वो गधा लेके आया, और 15 दिन का उसको वक्त दे दिया क्या कि 15 दिन के बाद तुम दोबारा आना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है। अब हुआ ये कि पहले 2-4 दिन जो थे, वो तो बच्चे बड़े खुश रहे, लेकिन उसके बाद फिर चूजे जो हैं, उनको जाहिर है आपने बिल्लियों से बचाना है, कोई उसको बिल्ली उठा के ना ले जाए। फिर उनके सारा दिन खाना पानी, फिर उनकी सफाई का इंतजाम करना है। कुत्ता बाहर बंधा हुआ है, सारा दिन भौंकता रहता है। आधी रात को जब वो शख्स सोने की कोशिश करता है, तो गली में कोई गुजरता हुआ बंदा उसको देख के कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, या आवारा कुत्ते अगर वहां से गुजरते हैं तो उनके साथ मिलके आवाजें देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की नींद में अच्छा खासा खलल पड़ना शुरू हो गया। और तीसरी मुसीबत, वो जो गधे की सूरत में उसने घर के बाहर बांध रखा था, उसकी सारा दिन आवाजें, उसका खाना पीना, उसने उस शख्स को अच्छा खासा परेशान करके रख दिया। लेकिन वो ये सोचता रहा कि 15 दिन का वक्त मुझे दिया गया है, पता नहीं 15 दिन में कौन सा ऐसा मोजज़ा हो जाएगा कि मेरी जिंदगी बड़ी सुकून में आ जाएगी। खैर 15 दिन के बाद वो शख्स दोबारा उन बुजुर्गों के पास पहुंचा, और जाके कहने लगा जी कि आपके कहने के मुताबिक चूजे, कुत्ता और गधा मैंने रख लिया था, बताए जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा। तो वो शख्स कहने लगा जी कि मैं तो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया। पहले तो शायद आधी रात तक जागने के बाद कहीं मुझे नींद आ जाती थी, लेकिन अब नींद कोसों दूर है। जब भी सोने लगता हूँ, कभी कभी गधे की आवाज घर के बाहर से आती है, कभी कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, फिर कई बार उठ के मुझे उन चूजों को रात को देखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, इस तरह करो कि तुम्हारी परेशानी कुछ कम करते हैं, तुम गधा बेच दो, जैसे कैसे भी है, उतने पैसों में, कम पैसों में तुम गधे से जान छुड़ाओ। वो शख्स बड़ा खुश हुआ, उसने आके गधे की कीमत तय की और गधा बेच दिया। फिर 2 दिन के बाद दोबारा गया, अब बताइए क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि वो जो कुत्ता तुमने बांधा है वो भी किसी को दे दो। वो शख्स वापस आया, बड़ा खुश हुआ, उसने वो कुत्ता भी किसी को दे दिया। और अब रह के चूजे, तो चूजे जो बड़े हो चुके थे, उस बुजुर्ग ने कहा कि इस तरह करो कि उन चूजों को किसी के हवाले कर दो, या अगर तुम्हें लगता है कि वो इस काबिल हो गए हैं कि तुम उनमें से कुछ खाने के काबिल हैं, तो तुम उनको ज़िबा करके खाने में इस्तेमाल कर लो। जब ये 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन वो उस बुजुर्ग के पास गया, तो बुजुर्ग ने कहा बैठो, अब बताओ तुम्हारी जिंदगी आज जो पिछले 15 दिन गुजरे हैं और आज का दिन है, कैसा रहा? तो उस शख्स ने कहा कि अब तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ कि 15 दिन के जगराते के बाद, कि जब ना मैं दिन को सो सकता हूँ ना मैं रात को सो सकता हूँ, हर वक्त मुझे उन जानवरों की वजह से परेशान रहना पड़ता था, अब मुझे लगता है कि बड़े सुकून की नींद आएगी।
उस बुजुर्ग ने कहा कि बात यह है बेटे कि आपकी जिंदगी में ये इत्मीनान पहले भी था, लेकिन आपने बेसुकूनी अपने अंदर से खुद पैदा की हुई थी। जब इर्द गिर्द से तुम्हें वाकई बेसुकूनी मिली, तुम्हें एहसास हुआ कि अगर ये बेसुकूनी खत्म कर दें तो इसके बाद तो मेरी जिंदगी में बड़ा सुकून रहता है। और अब तुम कह रहे हो कि इन तीनों को बेचने के बाद, दूसरों के हवाले करने के बाद, अब जिंदगी में बड़ा सुकून है। वो तो कहते हैं कि आम लोगों की जिंदगी जो है, इसमें भी बहुत सी बेसुकूनी अपनी ज़ात से पैदा की हुई होती है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि डॉक्टर है, पिछले दिनों एक लंबी नशिस्त उनके साथ रही, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहने लगे कि विकास भाई, आजकल ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं, उनके मसाइल भरे पेट के मसाइल हैं। पंजाबी में एक लफ्ज़ है, कहते हैं कि रज जाना। रज जाने का मतलब ये कि जब आप खाना पीना होता है और एक वक्त आता है कि आपको लगता है कि पेट भर के आप खा चुके, अब आप रज गए हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, उनमें से अक्सर लोगों के मसाइल जो हैं वो भरे पेट के मसाइल हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि ज़्यादा खाने की वजह से, ज़्यादा मीठा खाने की वजह से, ज़्यादा आराम करने की वजह से ये ज़िंदगी के मसले मसाइल, सेहत के मसले मसाइल आना शुरू हो गए। और वो लोग जो कि मुझे आके कहते हैं ना कि मैं परेशान हूँ, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो होते हैं कि जिनके पास पैसे भी हैं, उनके पास जितनी आसाइशें हैं वो भी हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हम परेशान हैं। अब वो कहते हैं कि इन लोगों को मैं कहता हूं कि भरे पेट के मसाइल या रजे हुए लोगों के मसाइल। और वो कहते हैं कि ये कब आते हैं और क्यों आते हैं, उसकी वजह ये होती है कि एक बर्तन में आप कोई चीज़ डालते हैं, उस चीज़ को, पानी है, दूध है, कोई और शरबत है, उस बर्तन में डालने के बाद उस बर्तन की एक कह सकते हैं कि लिमिट है। जब वो पूरी हो जाती है, उसमें मजीद कोई चीज़ डालेंगे तो वो बाहर उछल जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह वो कहते हैं कि हम इंसान जो हैं, इनकी भी एक लिमिट होती है। अल्लाह ताला ने आपको अगर एक ऐसी ज़िंदगी दी कि जिसमें आप सारा दिन काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, आपके पास मुआशी मसाइल नहीं है, फिर उसके बाद जब आपका बर्तन भर जाता है ना, तो जो एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से आपको खामखा बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब इसका हल वो ये बताते हैं कि आप अपने बर्तन को उछलने ना दें। जब भी आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने अपना कर्म कर दिया, अब आपके पास अपनी छत है, खाने पीने को है, ज़िंदगी एक इत्मीनान भरी गुजर रही है, तो उसके बाद बजाय इसके कि वो बर्तन से बाहर उछले और आपको रजे हुए लोगों के मसाइल समझ आना शुरू हों, आप उनमें से दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दें। अपने बर्तन को उतना भरें जितना आपकी लिमिट है, लेकिन उससे ज़्यादा उसमें ना डालें, क्योंकि वो आपकी सेहत का, आपके नफ्सियाती बीमारियों का सबब बनना शुरू हो जाएगा। सो उतना रिस्क जितना आपको लगता है कि हाँ ये एक अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उतना रब से ज़रूर मांगे। और उसके बाद अगर अल्लाह ताला कुछ अता कर रहे हैं तो उससे दूसरों की मदद करना शुरू करें, उससे आपको खुशी भी होगी। और ये जो पेट भरे होने वाले लोगों के मसाइल हैं, इनसे भी आपकी जान छूटी रहेगी। सो ज़िंदगी में इत्मीनान तो है, लेकिन न जाने क्यों हम बहुत सी चीज़ों को मुश्किल तरीके से सीखना चाहते हैं, आसान तरीके से हमें समझ नहीं आती। सो जब तक हम गधा और कुत्ता और चूजे घर पे नहीं रखते, तब तक हमें समझ नहीं आती कि इनके ना होने से कितना सुकून था। लेकिन खामखा इन तमाम परेशानियों को इकट्ठा करके फिर जब जान छूटती है तो कहते हैं कितना सुकून है जिंदगी में। सो सुकून आपके और हमारे अंदर है, सोच में है। अपनी सोच को बेहतर करें, जिंदगी में सुकून आएगा। दूसरों की मदद करें, जिंदगी में सुकून आएगा। जितनी आपकी लिमिट है उतना आपके पास अगर है, इसके बाद जितना आ रहा है उसको राह खुदा में खर्च करें, दूसरों की मदद में खर्च करें, जिंदगी में सुकून।